नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हालिया दूसरी रियासतों के असेंबली इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लेकर अब हैदराबाद वापस लौट गए और आज GHMC कमिश्नर और पार्टी के बहुत सारे MLAs कौसर मोहिउद्दीन, अहमद बलाला, अहमद पाशा कादरी, मौजम खान वगैरह के साथ साथ MLC रियाजुल हसन आफंदी और सीनियर लीडर मिर्जा रहमत बेग के साथ जायजा इजलास रखकर शहर के बहुत सारे इलाकों के काम जो उनकी गैर मौजूदगी में ठप होकर रह गए थे उन्हें फौरी तकमील तक पहुंचाने पर जोर दिया। उनकी गैर मौजूदगी में बहुत सारे इलाकों में कचरे के ढेर बन गए थे और सड़कों की तोसी के काम भी रुक कर रह गए थे वगैरह वगैरह। कांग्रेस पार्टी के असेंबली के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने आज असेंबली की CLP ऑफिस में एक प्रेस मीट में बतलाया कि तेलंगाना को सुनहरा बना देने का ख्वाब दिखाने वाले CM KCR ने अपनी कल की प्रेस मीट में RTC के दिवालिया हो जाने का जो झूठा इद्दिया किया था, अगर ये सही है तो हुकूमत अभी तक खामोश बैठी क्यों रही। RTC महकमे की इब्तिदा हैदराबाद दक्कन के निज़ाम की जानिब से अवाम की मदद के लिए शुरू हुई थी। TRS हुकूमत इनके तारीखी इमारतों को गिरा देने के मंसूबों के साथ साथ अब RTC को भी ख़त्म करके प्राइवेट बनाकर अवाम पर जायद बोझ लादना चाहती है। वैसे भी TRS हुकूमत की कारकर्दगी में अभी तक करोड़ों के जायद बजट से बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स के साथ साथ एक दो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ही बड़ी मुश्किलों से वजूद में आ सके। इसके अलावा बातों के सिवा इस हुकूमत ने अभी तक कोई काम नहीं किया। रियासत में बेरोजगारी उरूज पर है। जिन तुलबा ने तहरीक में साथ दिया था उनका कोई पुरसानी हाल नहीं है, लेकिन CM KCR के खानदान के वारे नियारे जरूर हो गए हैं जो कि कभी गुमनामी में जिंदगी बसर कर रहा था। और अभी तो CM KCR ने रियासत पर 3 लाख करोड़ के कर्जे का बोझ भी लाद दिया है। इसके बावजूद भी RTC को खानगियाने का मंसूबा भी इन्होंने बना लिया। तो क्या आने वाले वक्तों में बीजेपी की तरह यह भी रियासत को गिरवी रखा देने का मंसूबा तो नहीं बना रही है? आखिर में इन्होंने हुकूमत से यह सवाल भी किया। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने आज CLP ऑफिस असेंबली में तेलंगाना जनता समिति के कन्वीनर प्रोफेसर कोदंडराम से मुलाकात की। इस मौके पर वहां पर मौजूद बहुत सारे दीगर लीडर्स की मौजूदगी में TSRTC वर्कर्स की हड़ताल और तेलंगाना की मौजूदा संगीन सूरत हाल पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, AC बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालार जंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कौमी तर्जुमान डॉक्टर दासोजा श्रावण ने आज एक प्रेस मीट में CM KCR के TSRTC पर कल दिए गए बयान की सख्त मजम्मत करते हुए मुतालबा किया कि अगर ये महकमा लॉस में चल रहा था तो इस पर हाई कोर्ट जज के जरिए तहकीकात करवाई जानी चाहिए थी, और अगर इनके बयान में सच्चाई है तो हुकूमत ने इस सिलसिले में व्हाइट पेपर क्यों जारी नहीं किया। एक तरफ CM KCR RTC पर 4250 करोड़ का बजट रखने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ TSRTC वर्कर्स इस बजट को सिर्फ 702 करोड़ का बतला रहे हैं। तो फिर बाकी पैसा कहां गया? हुजूर नगर के बाई इलेक्शन में जीत के बाद क्या यह समझ लिया जाए कि आवाम KCR की डिक्टेटरशिप को कबूल कर लेगी, जबकि उस इलेक्शन में भी कई धांधलियों की खबर जोरों पर रही है। लिहाजा इन्होंने CM KCR को मशवरा दिया कि वो सियासी पार्टियों पर तनकीद करने से पहले खुद अपने अंदर झांक कर देख ले। सत्ता किसी का भी हमेशा साथ नहीं देती आई है। आज हमारे पास तो कल तुम्हारे पास और इसके बाद कहीं दूसरों के पास।
और बुरे आदमियों को एक तारीख है कि इसने बड़ा अच्छा सबक भी सिखाया है। इलेक्शन रिजल्ट्स आने के बाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव साहब के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी रवैया ठीक नहीं है। इतना अरेगेंस मुख्यमंत्री होने के बाद में उतना अरेगेंस नहीं रहना चाहिए। जीत हार इलेक्शंस में होता है, मगर जीत आते ही जीतने के बाद में इतना घमंड और इतना अरेगेंस आना जो है सो सियासत के लिए ठीक नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम उनको सूचना दे रहे हैं। दूसरी बात है, कल पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरटीसी के एम्प्लॉयज के खिलाफ में जो गंदी जबान इस्तेमाल किया है, उनको ह्यूमिलिएट करते हुए जो बात किया है, ये ठीक नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम कंडेम कर रहे हैं। हम केसीआर साहब से एक ही मांग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के एसेट्स कितना है, डेट्स कितना है, इसका प्रॉपर्टीज कितना है, इसका इनकम कितना है, इसके ऊपर जो है सो एक व्हाइट पेपर रिलीज करो बोल के हम डिमांड कर रहे हैं। साथ में दीपावली फेस्टिवल आने वाली है, हजारों लोग जो है सो आज दसरा को उनका त्योहार नहीं मनाए हैं। दीपावली त्योहार तो भी मनाने के लिए जो है सो उन लोग हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसके बेसिस पे जो है सो उन लोगों को इमीडिएटली सैलरी देना और आरटीसी के एम्प्लॉयज के साथ डिस्कशन स्टार्ट करना और ये स्ट्राइक को खत्म करना बोल के हमारी तरफ से मांग है। तो रिपोर्टर्स के बारे में मुख्यमंत्री होने के नाते एक जिम्मेदारी भाषा बोलने की जरूरत होती है, मगर कल मुख्यमंत्री साहब ने आरटीसी एम्प्लॉयज को गाली दिया, जर्नलिस्टों को भी गाली दे दिया। किसी ने पूछा कि 60,000 करोड़ों का जो है सो एसेट्स है आरटीसी का बोल के बोल रही है, इसमें सच क्या है? बोले तो कौन है वो बेवकूफ बोलने वाला? बेवकूफ है, दिमाग नहीं है, सिर नहीं है, बुद्धि ले दो, ज्ञानम ले दो, ऐसे गंदी जबान इस्तेमाल करते हुए जो है सो प्रेस रिपोर्टर्स को भी जलील करने की कोशिश किया। ये ठीक बात नहीं है। मुख्यमंत्री होने के बाद में मुख्यमंत्री का दर्जा को संभालने के लिए वो पोजीशन की हैसियत के हिसाब से जो है सो भाषा बोलने की जरूरत होती है, मगर केसीआर साहब की भाषा जो है सो मुख्यमंत्री का जो हैसियत को भी कम करे वैसा है। दूसरे ट्राइबल्स वाले भाई, दरअसल कल मुख्यमंत्री जी जो बात किए हैं कि प्राइवेट वाले बहुत पैसे कमा रहे हैं, इतना भी अकल नहीं है, समझ में नहीं आता है। आज जवा ट्रैवल्स हो या दिवाकर ट्रैवल्स हो कि केसीनेनी ट्रैवल्स हो, ये ट्रैवल्स वाले हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने के लिए 1200 रुपए से लेकर के 1500 रुपए ले रहे हैं आज। हालांकि आरटीसी वाले 400 रुपए लेते हैं। तो प्राइवेट वाले इसके वजह से जो है सो उन लोग बहुत सारे प्रॉफिट्स बनाते हैं। आरटीसी का भी बढ़ा के जो है सो लोगों के ऊपर प्रेशर डाल देंगे, लोगों के ऊपर बर्डन डाल देंगे। क्या समझ के ना समझ जैसा केसीआर साहब ने कल बात किया है, ये गलत है। जिद छोड़ के जो है सो आरटीसी एम्प्लॉयज के साथ डिस्कशंस करने की जरूरत है। उसके साथ में जो है सो इमीडिएटली उनका सैलरीज देना चाहिए। ये आरटीसी का स्ट्राइक को खत्म करने के लिए केसीआर साहब पूरा सामने आना चाहिए बोल के हमारी तरफ से मांग। चलिए, ये जो केसीआर साहब बोलते हैं 4,250 करोड़ रुपए जो है सो पिछले 4-5 साल में आरटीसी को दिया बोल के बोलते हैं। आरटीसी यूनियन वाले जो बोलते हैं उनके आंकड़े के हिसाब से जो है सो सिर्फ 712 करोड़ रुपए जो है सो दिया बोल के आरटीसी एम्प्लॉयज बोल रहे हैं। कौन सच है इसमें? एक तरह जो है सो आरटीसी जो है सो सीएजी को डेटा नहीं देते हैं, कुछ डेटा नहीं देते हैं। ये कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल को डेटा नहीं देते हैं, और दूसरी तरीके से जो है सो मुंह बोली बात बोल दे रहे हैं कि 4,000 करोड़ दिए, 5,000 करोड़ दिए बोल के बोलते हैं। तो हमारी तरफ से मांग है इसमें ये कंफ्यूजन को पूरा निकाल के बगल में लगाने के लिए जो है सो एक सिटिंग जज के साथ इसका इनकम क्या है, इसका एसेट्स कितना है, इसका डेट्स कितना है, ये पूरे इश्यूज के ऊपर जो है सो सिटिंग जज के साथ इंक्वायरी लगाना बोल के हमारी तरफ से मांग। ठीक नहीं, थैंक यू।
मिल्लत इस्लामिया का मौजूदा दौर कैसे चल रहा है, आज एक वाक़ये से वो ऐसे सामने आया कि शहर हैदराबाद के हबीब नगर पुलिस में आज इलाके की साकिन एक ज़ईफ़ माँ 75 साला जरीना बी ने अपने ही बेटे के खिलाफ में शिकायत दर्ज करवाते हुए बतलाया कि अल्ताफ़ नामी उनका बेटा अरसे दराज से जायदाद के सिलसिले में उन पर जुल्म की इंतहा करता आ रहा है, हत्ता कि कई औकात में उसने उन्हें मारा पीटा भी है। उनका ख्याल है कि जुल्म वो इसलिए कर रहा है कि जायदाद उसके नाम पर कर दी जाए और उन्हें यह शक भी है कि जायदाद उसके नाम पर कर देने के बाद शायद वो उन्हें ख़त्म ही कर दे। इस शिकायत पर इंस्पेक्टर पी शिवा चंद्रा ने फौरी केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी हैं, लेकिन समाज के मुकाबिल अब यह सवाल खड़ा हो गया है, क्या तबलीग अभी अपने घरों में ज़रूरी नहीं है? जरीना बाई वाइफ ऑफ लेट मोहम्मद इद्रिस 75 ईयर्स है उन्होंने ज़्यादा वो बुढ़ा आदमी दिखते ऐसा, ज़्यादा एज वेरी लीन है। इनको इनका सन और सन का वाइफ इनका उन्होंने भी सन का वाइफ दोनों मिलके मारे बोल के कंप्लेंट दिया, इसलिए इमीडिएटली एफआईआर कर दिए, कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं उनको। इसलिए मैं उनका कोई मदर को फादर को बुढ़ा घर में वो कुछ काम नहीं करते, ऐसा बुढ़ा आदमी को मारे ना, वो उनका सन मारे ऐसा पक्का एक्शन लेते, उनका ऊपर में पक्का कोर्ट में प्रोड्यूस करते उनको। और पब्लिकों को मैं मैसेज दे रहा हूँ, क्या कोई ऐसा उनका फादर को मदर को गलत काम करे तो इमीडिएटली एक्शन लेते, उनको नहीं छोड़ते, पक्का इमीडिएटली एफआईआर कर देते, उनको कोर्ट में डायरेक्टली उनको प्रोड्यूस करने के बाद उनका मदर को फादर को भी लेके जाके उधर कोर्ट में बोलने का भी देखूँ। मैं सीनियर सिटीजन्स का 650 मेंबर्स का भी अभी तक अपना पुलिस स्टेशन, मेरा पुलिस स्टेशन में 650 मेंबर्स को सीनियर सिटीजन्स को याद करे, उधर वो पॉइंट बुक भी ऑनलाइन पॉइंट बुक भी रख लिए। अपना कांस्टेबल कोई वो टाइम में उधर कभी कभी ऐसा जाके उनको मिलके तो सीनियर सिटीजन्स को मिलके कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ आपको आपका सन आपका सन का वाइफ कोई और कोई आपको गलत काम कर लिए क्या, और कोई आपको नहीं देखे क्या, ऐसा पूछ के आ जाते, वो मिल जाते, इन्हों जाके मिल के आ रहे ऐसा। क्या नाम है आपका? बोलिए। मेरा नाम जरीना बाई नाम है। आपकी उम्र? मेरी उम्र 5 से 70 पे 5। हाँ, क्या हुआ आपको? मेरे को खूब मारा, मेरे को गालियाँ देता, मेरे को मारता। कौन मार रहे हैं? अल्ताफ हरामी। कौन है आपके? वो मेरा बेटा अल्ताफ भाई हरामी, मेरा बेटा नहीं है। हाँ, बेटा है, बोलो उसमें। मेरा बेटा है अल्ताफ, मेरे को मारता, बहुत बार मारता, मेरे को गालियाँ देता, मारता। सही के लिए अम्मा? मैं कुछ नहीं बोली, मेरे को गालियाँ देता। क्या गया बोलो आपका? मेरा खूब मारा, मेरे को ऐसा मारा, मेरे को नीचे गिरा दिया, बहुत मारा मेरे को। सही के लिए मारा, मानो आप। मैं कुछ नहीं बोली, दरवाजा बंद कर दे रहा, बंद कर दे रहा, पानी नहाने की वजह पानी नहा के दरवाजा बंद कर खोल देता, ऐसा मारता हमारे को, बैठा नहीं देता। सहना करिए, मैं जूते सहना कराए। क्या सहना कराए अम्मा? कई सहना मारा उन्हें? सहना चुप घर के वास्ते में, मेरा घर मेरा जाति मेरा नाम का घर है, तो मेरे को काई की तू काई क्यों रहती, तू चले जा, मेरे को बोलता नहीं काई की चले जा, मेरा घर मेरे को मेरे ना। क्या नाम है अम्मा उनका? अच्छा नाम मलता नाम है। हाँ हाँ, वो मेरा बेटा है। काम क्या करते हैं? काम हाँ, वो काम दूध फोदर करता है। अच्छा, तो ये कब से मार रहे हो ना आपकी? वो 3 साल से। बोलो। 3 साल से मारता है मेरे को, गालियाँ देता, मारता, खूब मारता मेरे को। तो आप कंप्लेन कर अब तक नहीं करे हैं? मैं करी हाँ हाँ, मैं गई थी, मैं उधर पोस्ते पर गई थी, पासा आया है मेरे पास, बोली वो पर मेरे पास गई थी, मैं वो बोला मैं आता हूँ, बोले मेरे को बोले। हाँ हाँ, तो
तो अभी आप पुलिस स्टेशन को आए यहाँ पर? हाँ गई थी भाई। नहीं, अभी यहाँ पर पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट करने के लिए आए? हाँ कर दिए। अभी करे? हाँ अभी करे। तो आपकी जायदाद के लिए उन्होंने मार रहे थे? हाँ मेरे को बोले, मेरे क्या बोले आपको बोलो? मेरे को बोले तुम्हारा घर नहीं है, तू जा इधर से निकल जा, मेरे को बोलता है। हाथ पकड़ के निकलता। मैं बोली मैं नहीं निकलती, मेरा घर है, जा तेरा बुढ़ा मर गया, इधर जा तो है। घर के लिए आपको? हाँ हाँ मेरा नाम का घर है, मेरा नाम का घर है, तो बोला मेरा घर कर लेता हूँ। अच्छा, तो घर के लिए आपको जो हाँ घर। मरकजी मिनिस्टर ऑफ स्टेट बराए दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज शिवरामपल्ली के विजय आनंद गार्डन्स में सीआरपीएफ के एहतमाम करदा फ्रेंडली क्रिकेट मैच के मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए बतलाया कि पीएम मोदी की क़ियादत में हुकूमत पुलिस से जुड़े सभी महकमजात के अहदेदारों के ख़ानदानों के लिए बहुत सारे फलाही इक़दाम किए हैं। आगे बतलाया कि ये क्रिकेट मैच भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं सालगिरह के सिलसिले में 31 अक्टूबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस तकारीब की एक कड़ी है। సంక్షేమం కోసం అనేక రకాల కార్యక్రమాలు తీసుకుంటున్నాము। రానున్న రోజుల్లో హౌసింగ్ విషయంలో గాని, ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో గాని, వాళ్ళ కుటుంబాలకు సంబంధించి అదేవిధంగా హెల్త్ విషయంలో గాని కేంద్ర ప్రభుత్వం మరిన్ని కార్యక్రమాలు తీసుకోబోతున్నాం। తప్పకుండా ఈరోజు భారత సరిహద్దుల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి పోలీసుల కోసం ఇటీవలనే అనేక చర్యలు తీసుకున్నాం। భవిష్యత్తులో కూడా రకరకాల కార్యక్రమాలు వాళ్ళని తీసుకుంటున్నాం। పోలీస్ వ్యవస్థను పూర్తిగా ఆధునీకరిస్తున్నాం। వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి వాహనాలు కానీ, లేదా ఎక్విప్మెంట్ కానీ, ఆయుధాలు కానీ కొత్త టెక్నాలజీతో వాళ్ళకి అందించేటువంటి కార్యక్రమాన్ని కూడా చేపట్టాము। పోలీస్ పరిశోధన విభాగంలో కూడా అనేక రకాలుగా మరి ఈరోజు ఐటీ ద్వారా దేశంలో ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీని అంతా కూడా భారతదేశానికి తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం। అనేక రకాల ఇనిషియేషన్స్ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది। కేంద్ర సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సంబంధించినటువంటి ఏజెన్సీలు పూర్తిగా మోడర్న్ చేసేటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నాం। అదేవిధంగా ముఖ్యంగా వివిధ రాష్ట్రాలకు సంబంధించి అనేక రకాల టెక్నాలజీ రాష్ట్రాల పోలీసులు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా ఇస్తున్నాం కాబట్టి తప్పకుండా నాకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంది। రానున్న రోజుల్లో పోలీస్ వ్యవస్థ ప్రజలకు మరింత మేలు చేసే విధంగా, సేవ చేసే విధంగా కార్యక్రమాలను చేపడుతూ దేశంలో శాంతి భద్రతలు కానీ, భారత సరిహద్దులో కాపాడేటువంటి మిలిటరీ తర్వాత వస్తుంది కానీ ముందు సరిహద్దును కాపాడేటువంటి వ్యక్తి ఈరోజు సిఆర్పిఎఫ్ కావచ్చు, బిఎస్ఎఫ్ కావచ్చు, అస్సాం రైఫల్ కావచ్చు, ఇండో టిబెటన్ బార్డర్ ఫోర్స్ కావచ్చు, వీళ్ళు ముందుంటారు కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా నేను మన ప్రజల తరఫున హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ అమరులైనటువంటి పోలీసులు అందరూ కూడా శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप शहर हैदराबाद की तारीखी मौज़म जाही मार्केट के आसमान पर आते जाते शहरी जो कबूतरों को उड़ते देखा करते थे, अब ये नज़ारा भी उनसे दूर कर दिया गया है। GHMC के लोगों ने अवाम की दीगर परेशानियों से परे आज वहां से सव्वों कबूतरों को पकड़कर श्री सैलम के जंगलाती इलाकों में छोड़ देने की खबर दी है।
तेलंगाना के वजीर टी श्रीनिवास यादव ने आज एक प्रेस मीट में टीआरएस गवर्नमेंट और सीएम केसीआर की तारीफों के पुल बांध दिए। वो जिले नलगुंडा की डिंडी जाने के दौरान नागर कर्नूल में रुके हुए थे। उन्होंने मजीद अवाम को समझाने की कोशिश की कि टीआरएस की हुकूमत ही रियासत में तरक्की की जामिन बनी और यहाँ पर इतनी तरक्की हुई कि जितनी पिछले 60 सालों में मुमकिन नहीं हो पाई थी। हुकूमत ने देही तरक्कियात के लिए बड़े मुस्बित कदम उठाए। गडेरों को भेड़ें मुफ्त में तकसीम की गई, मछेरों को मछलियां अफजाइश नस्ल के लिए मुहैया की गई, 600 वेटरनरी क्लिनिक्स को लाया गया और समाज के हर तबके को खुश रखने के लिए उन्हें तोहफे तहफ़ भी तकसीम किए गए। और हुजूर नगर के ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस को जिताकर अवाम ने साबित कर दिया कि वो टीआरएस हुकूमत पर अभी भरोसा करती है। అది పెరిగిన తర్వాత అమ్ముకునేటువంటి బాధ్యత కూడా వాళ్ళది. గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతం కావాలి. ఎందుకంటే తెలంగాణ వాతావరణమే కుల వృత్తులను ఆధారపడి ఉన్నాయి. మీకు నేతన్న కావచ్చు, గీతన్న కావచ్చు, అదేవిధంగా నాయ బ్రాహ్మణులు కావచ్చు, రజకులు కావచ్చు, వీళ్ళందరికీ ఒక ఫేస్ లిఫ్ట్ ఇచ్చి వీళ్ళని కూడా ఆర్థికంగా బలోపేతం చేయాలనేటువంటి కాన్సెప్ట్. మనం ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తే మీరు చూశారు కదా ఈ ప్రతిపక్ష పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది దేశంలో రాష్ట్రంలో 35-40 సంవత్సరాలు పరిపాలన చేసింది. అసలు వాళ్లకు మా ప్రభుత్వానికి ఎక్కడన్నా పోలిక కానీ కంపారిజన్ ఉన్నదా? ఈరోజు గొప్పగా మాట్లాడుతుంది. ఈరోజు మీ పత్రిక సమక్షంలో మాట్లాడమంటే గొప్పగా మాట్లాడుతుంది. ఇవన్నీ మేము చేస్తా అంటే ఎవడన్నా వద్దనట. వాడికి తెలివి లేక చేసే శాతగాక మోచేయి నీళ్ళు తాగి బతికేటువంటి వీళ్ళు ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడమంటే వచ్చాడు గట్టిగా మాట్లాడేస్తాడు. గట్టిగా మాట్లాడి మొన్న ఏమైందో చూసి అక్కడ పోతే మీ దగ్గర పుట్టోడు కూడా పోయి ఆడ వదిలేడు కుక్కలాగా ఏం నిచ్చిన తీర్పు ప్రజలు అంటే ప్రజలకి ఏంటంటే ఇష్టం ఉన్నట్టు వల్గర్గా మాట్లాడి స్థాయిని మర్చిపోయి ఒక ముఖ్యమంత్రిని, మంత్రులని, వ్యవస్థలని నోటికి వచ్చినట్టు దురుసుగా మాట్లాడితే తీర్పు అట్లా 43,000 బ్రహ్మాండమైనటువంటి తీర్పు ఈరోజు ప్రజానీకం ఇచ్చినటువంటి. చాలా మాట్లాడేది ఇది రెఫరెండం అన్నారు, మా పని అయిపోయిందని చెప్పారు, రకరకాలుగా మాట్లాడారు. కానీ అల్టిమేట్గా ప్రజా తీర్పు స్పష్టంగా ఇంత మెజారిటీ మరి వచ్చినటువంటిది చూస్తున్నాం. కాబట్టి ప్రజాస్వామ్యం ఏంటంటే ఒక ప్రభుత్వం తన బాధ్యతలను గుర్తించి ప్రజల కోసమే పనిచేసేటువంటి తత్వం ఉన్నప్పుడు, ప్రజల కోసమే పనిచేసేటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా ప్రజల దీవెనలు ఆ పార్టీలపై ఉంటాయి. ఈరోజు మా ఎంపీ, మా వార్డు మెంబర్లు తీసుకోండి, జెడ్పీటీసీలు తీసుకోండి, సర్పంచులు తీసుకోండి, జిల్లా పరిషత్ తీసుకోండి, మా ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, పార్లమెంటు మెంబర్లు, మంత్రులు ఈరోజు ఎప్పుడు చూసినా ప్రజల మధ్యలో ఉండి పనిచేస్తారు. ఈరోజు మున్సిపల్ ఎలక్షన్ కూడా రాబోతున్నాయి, అది కూడా మేము స్వీప్ చేస్తాం. ఎందుకంటే కొత్త చట్టం తీసుకొచ్చినాం, ఆ చట్టానికి లోబడే ఎన్నికల పోటీ చేయాలి. ఆ చట్టంలో చాలా అంశాలను పొందుపరిచినాం. ఎందుకంటే రేపు గెలవబోయేటువంటి ఆ కౌన్సిలర్ ఆ చట్టానికి లోబడి పనిచేయాలి. ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఏదో ఈ మండల వ్యవస్థ కానీ, పంచాయతీలు కానీ, లేకపోతే జిల్లా పరిషత్లు కానీ, మున్సిపాలిటీలు కానీ ఎలక్షన్లు కాగానే ఎవరు వ్యవహారం వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి వాటి కొత్త చట్టంలో ఏంటంటే కంపల్సరీ పనిచేయాలి. రెండవది ఇప్పుడు సర్పంచ్లకు, ఉప సర్పంచ్లకు చెక్ పవర్ ఇచ్చారు, దాని ఒక ఇష్యూ. ఇప్పుడు సర్పంచ్ ఎవరు, ఉప సర్పంచ్ ఎవరు? तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी ने आज एक जायजा इजलास में हालिया रियासत में फैल जाने वाले वबाई अमराज की जांच के लिए मरकज की जानिब से रवाना की गई टीम का शुक्रिया अदा किया और रियासती महकमा जाती अहदेदारों को एक खुसूसी एक्शन प्लान मुरतब करने का मशवरा भी दिया ताकि वबाई अमराज जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, फाइलेरियासिस, जापानीज इंसेफेलाइटिस वगैरह को रियासत में मजीद फैलने से रोका जा सके।
टीएसआरटीसी जेएसी यूनियन के कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने आज एक खुसूसी प्रेस मीट में टीआरएस गवर्नमेंट और सीएम केसीआर के हड़ताली वर्कर्स के तय रवैयों की सख्त मजम्मत करते हुए बतलाया कि अभी तक सारे लोग इस हुकूमत को अवामी हुकूमत समझते आ रहे थे, लेकिन सीएम केसीआर ने अवामी उम्मीदों पर पानी फेर कर रख दिया और एक ऐसे मौके पर जबकि फेस्टिवल्स चल रहे हैं, इन्होंने अपने किरदार से हिटलर के ज़माने की यादें ताज़ा करवा दी। इन्होंने बतलाया कि पड़ोसी रियासत के सीएम जगन ने सत्ता संभालते ही अवाम के तय अपने खुलूस का ज़बरदस्त मुजाहरा किया और शायद सीएम केसीआर के भी गुरु साबित होने की कोशिश की है, लेकिन सीएम केसीआर उनका देखा देखी भी कुछ करने से खासिर साबित हुए हैं। अगर आरटीसी महकमा लॉस में चल रहा था तो खानगी बसेस का ढेर सारा मुनाफा हासिल करते हुए हुकूमत अभी तक क्यों खामोश बैठी रही थी? क्या टीएसआरटीसी वर्कर्स की हड़ताल के बाद ही हुकूमत को याद आया कि यह महकमा खसारे में चल रहा है? वैसे बुनियादी तौर पर सीएम केसीआर अपनी हठधर्मी में मशहूर बन गए हैं और हड़ताली वर्कर्स को नाकाम बनाने के लिए वो जो दिल में आया कह रहे हैं। వారి ఆహోభావాలు, వెటకారం మాటలు, వ్యంగ్యాస్త్రాలు, ఆహాకారాలు ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థాయికి తగిన మాటలు కావాలని జేసీగా మేము అభిప్రాయపడుతున్నాం. ముఖ్యమంత్రి ఒక పదవికి తగిన మాటలు కావాలని మేము అభిప్రాయపడుతున్నాం. వారి మాటలతో నిన్ననే ఒక కార్మికుడు నారకపల్లికి సంబంధించిన కార్మికుడు ఒత్తిడికి లోనే గుండెపోటుతో చనిపోయాడు. ఇలా నల్గొండలో కూడా అతని శివాన్ని యాత్ర తీసుకున్న సందర్భం ఈ సందర్భంలో నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్తున్నా, ఆర్టీసీ పైన ఎన్నో ఆరోపణలు చేసిండు. ఆర్టీసీ నష్టాలకు బాధ్యులు కార్మికులు అన్నట్లు ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకొని చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది. ఇలా సంఘాలు అన్నది కార్మికుల హక్కుల పరిరక్షణ సంఘాలు ఉంటాయి, రాజకీయ పార్టీలు అన్నది ప్రజల సంక్షేమం గురించి ఉంటాయి. మరి రాజకీయంలో అయితే 5 ఏళ్లకు ఒకసారి ఎలక్షన్స్ ఉంటావో, ట్రేడ్ యూనియన్లో కూడా 2 ఏళ్లకు 3 ఏళ్లకు ఒకసారి ఎన్నికలు ఉంటాయి. ఇలా కార్మికులు చేస్తున్న సమ్మె ఇది. కార్మికులే స్వచ్ఛందంగా సమ్మెలో పాల్గొన్న సమ్మె ఇది. ఏదైతే ముఖ్యమంత్రిగా మీరు కరీంనగర్ సభలో హామీ ఇచ్చారో ఆర్టీసీ కార్మికులను ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుర్తిస్తామని, ఆ హామీని నిలబెట్టుకోమని కార్మికులు అంతా కోరుతుంది ఈరోజు. అదేవిధంగా పక్క రాష్ట్రంలో జగన్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని కూడా మీరు అవహేళన చేస్తూ అక్కడ అయిపోతుందా, 3 నెలలు అయిపోతుందా, 6 నెలలు అయిపోతుందా అన్నారు. మీరు నిన్న మాట్లాడిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ నిన్న జగన్ గారు ఒక సర్క్యులర్ జారీ చేసిండు, జీవో జారీ చేసిండు. నవంబర్ 15 తారీఖు లోపల ఆర్టీసీ పైన విలీనం గురించి మళ్ళా ఆర్డర్స్ ఇచ్చే ప్రయత్నంగా కమిటీ వేయడం జరిగింది, రికమెండేషన్ ఇచ్చే విధంగా. हरियाणा असेंबली के मौलिक नताइज के बाद जन नायक जनता पार्टी के लीडर दुष्यंत चौटाला किंग मेकर की हैसियत से उभरे हैं। उनकी पार्टी ने आज सह तक ये तय नहीं कर सकी कि वो तश्कील हुकूमत के लिए बीजेपी की तायद करेगी या फिर कांग्रेस की। जन नायक जनता पार्टी के 10 अरकान असेंबली कल के मौलाना नताइज में कामयाब करार पाए थे। पार्टी के अरकान असेंबली का आज सह एक इजलास हुआ, जिसमें दुष्यंत चौटाला को फ्लोर लीडर मंतखब कर लिया गया। नवतुर्कनी असेंबली के लिए कांग्रेस के 31 अरकान मंतखब हुए, जबकि बीजेपी 40 सीटें हासिल करने में कामयाब रही। हुकूमत बनाने 46 अरकान का होना ज़रूरी है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वो कोई फैसला लेने से कबल तिहाड़ जेल में महबूस अपने वालिद अजय चौटाला से मुलाकात करेंगे। चौटाला ने अभी तक भी पार्टी की तायद देने का किसी से वादा नहीं किया। वो बहुत जल्द मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से भी इम्कान है मुलाकात करेंगे। 31 अरकान असेंबली वाली कांग्रेस पार्टी को जन नायक पार्टी के 10 अरकान के अलावा 7 मजीद उम्मीदवारों की जरूरत दरकार है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।